क्या आपका माइंड हर वक्त दौड़ता रहता है, यानी आपका दिमाग हर वक्त किसी सोच में गुम रहता है? क्या वो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, जिन चीजों पर सोच समझ कर ही फैसला किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुल्क से बाहर जाने का फैसला हो, किसी शख्स को अपना लाइफ पार्टनर बनाना हो, या कोई नौकरी तब्दील करने का इरादा हो। ऑफ कोर्स ये सब चीजें सोच समझ कर करने वाली हैं, बट इन चीजों के बारे में भी आपका हद से ज्यादा सोचना आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन एट द एंड आपके पास एक फैसला जरूर होता है कि आपको क्या चूज करना है और क्या नहीं। दूसरी तरफ जो लोग बेवजह ओवर थिंकिंग करते हैं, यानी क्रॉनिक ओवर थिंकर्स, ये हर चीज में शक करते हैं। ऐसे लोग पास्ट की नेगेटिव बातों को, बुरे दिनों को बार बार जिक्र करते रहते हैं, नेगेटिव और तबाहकुन रिजल्ट्स को इमेजिन करते रहते हैं। अगर आप इस टाइप के ओवर थिंकर हैं तो आपका माइंड कभी ना खत्म होने वाली हॉरिबल पॉसिबिलिटीज की किसी मूवी की तरह चलता ही रहेगा। इस तरह की ओवर थिंकिंग आपको मेंटली तौर पर थका देती है। इसकी वजह से हेल्थ की बहुत सी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। ओवर थिंकिंग आपको प्रोग्रेस करने से, जिंदगी में आगे बढ़ने से कंप्लीटली रोक सकती है, क्योंकि ज्यादा सोचना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आइए आज हम 10 ऐसे तरीकों की बात करते हैं जिनकी मदद से आप खुद अपने पर्सपेक्टिव को नया एंगल दे सकते हैं। और जब भी ओवर थिंकिंग हो तो इन 10 तरीकों पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश आप कर सकते हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नंबर 1 हमारे पास है बिकम अवेयर। अगर आप अवेयर होते हुए भी नेगेटिव सोचते रहते हैं तो ये एक ऐसी हैबिट बन चुकी है जिसका आपको खुद भी इल्म नहीं है। इसलिए ओवरथिंकिंग को टैकल करने के लिए सबसे पहला स्टेप इस बात से अवेयर होना है कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। खुद को ओवरथिंकिंग से रोकना, अपने माइंड को और अपनी थॉट्स को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी किस्म की ओवरथिंकिंग से निकलने का। इसके लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक है, जिसमें 4 सेकंड्स गहरा सांस लिया जाता है, फिर सांस को 7 सेकंड्स तक होल्ड करना होता है और इसके बाद 8 सेकंड्स तक अपने सांस को आहिस्ता आहिस्ता जाने देना है, यानी एक्सेल करना है। और भी छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, जैसे जब आप ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं तो आपको भारीपन महसूस होता है, आपको बेचैनी और टेम्परेचर फील हो सकता है। इसके लिए आप नॉर्मल कोल्ड वाटर किसी बाउल में ले सकते हैं, इसमें हाथ डालकर बैठ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फील भी होगा और माइंड डिस्ट्रैक्ट भी होगा। नंबर 2 है हमारे पास फोकस ऑन प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आप हर वक्त पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा? क्या आप किसी ऐसे इशू को हल करने के बारे में सोच रहे हैं जिसका ना तो अभी आपने सामना किया है और शायद ना ही सामना करना पड़े? इस तरह का थॉट पैटर्न एक अनप्रोडक्टिव थिंकिंग की एग्जांपल है। अनप्रोडक्टिव थिंकिंग हमेशा खौफ से शुरू होती है और ऐसी सोच नेगेटिव लूप में आपको फंसा सकती है, जिसकी वजह से हर चीज में डाउट होने लगता है। जब भी कुछ गलत या बुरा हो जाए तो एक ओवरथिंकर की सोच होती है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। जबकि प्रोडक्टिव थिंकिंग वाले लोग किसी भी इशू के बाद खुद से पूछते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को हल हमने किस तरह करना है। वो नेगेटिव सोचने के बजाय अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को हल करने की तरफ सोचते हैं, वो इश्यूज को सॉल्व करने की तरफ अपना पूरा फोकस देते हैं। नंबर 3 हमारे पास है स्केड्यूल सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम। अपने इश्यूज को लेकर बैठे रहने से कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं हो सकता। इसमें वक्त जाया होता है और कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको हासिल नहीं होंगे। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने आप को सोचने के लिए, यानी पॉजिटिव सोचने के लिए अपने आप को वक्त दें। सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, बल्कि मुख्तलिफ नजरियात से समझने की कोशिश करें। अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से एसेस करें, इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है इस बात पर गौर करें। जब आप चीजों को सब्र के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने फेलियर की रीजंस समझ आने लगती हैं। आप मजीद गलतियां करने से बच जाते हैं, मजीद फैसले गलत करने से बच जाते हैं। अपने आप को समझने के लिए खुद को वक्त देना आपको बहुत सी चीजों में प्रोडक्टिव बना सकता है। नंबर 4 हमारे पास है चेंज लेन्स। डिड यू नो समटाइम्स योर ब्रेन प्रैक्टिसेस रिवर्स साइकोलॉजी ऑन यू। यानी आप जितना ज्यादा जिस काम से बचने की कोशिश करते हैं या अपने दिमाग को जब किसी काम को करने से रोकते हैं, कभी कभी आपका ब्रेन वही काम सबसे ज्यादा करने लगता है। और यूजुअली ओवरथिंकिंग के मामले में भी यही होता है।
जब भी आप ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं तो यकीनन बेहतर तरीका यही है कि आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करें। बेकार की चीजों और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते रहने से कोई भी हल कभी नहीं निकल सकता, लेकिन कभी कभार आपका माइंड उस जगह से निकलने के बजाय आपको मजीद परेशान करने लगता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप कुछ ऐसी चीजों को तलाश करें जिनसे आपको हैप्पीनेस फील हो सके तो मॉर्निंग के वक्त या जब बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग महसूस हो तो उस वक्त अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने की आदत डालें या फिर ऐसी एक्टिविटीज करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। याद रखें, ये सडनली नहीं होता है। जितना वक्त आपने नेगेटिव चीजें सोचने पर लगाया है तकरीबन उतना ही वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में लग सकता है। बस कंसिस्ट होकर खुद को इस चीज से बाहर निकालने का तरीका तलाश करें, आपको कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। नंबर 5 हमारे पास है लुक एट दी बिग पिक्चर। क्या आप किसी ऐसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिस चीज की कुछ दिनों बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी? हो सकता है आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो जिस वजह से आपका मूड भी खराब है और आप परेशान भी हो रहे हैं। खुद से सवाल करें कि जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं क्या अगले साल या अगले महीने इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा? एक ओवरथिंकर को हर चीज में छोटी छोटी चीजों को समझने और सोचने की आदत हो जाती है जिस वजह से वो खुद को खुद ही परेशान कर लेता है, जबकि जिंदगी हर दिन हर लम्हा बदलती रहती है। अगर आज कुछ बुरा हुआ है तो कल कुछ अच्छा भी होगा। कोई भी इशू फेस करने पर हमेशा बिग पिक्चर देखें। सर्कमस्टांसेस जिंदगी का हिस्सा हैं, ये कभी ना खत्म होने वाली जंग है। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती और आप कभी भी हर हाल में खुश नहीं रह सकते। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर टाइम को वेस्ट करने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। जब आप ऐसा सोचने लग जाएंगे तो आपको नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिविटी मिल ही जाएगी, आपको मुश्किल चीजें भी आसान महसूस होने लगेंगी। नंबर 6 हमारे पास है लर्न माइंडफुलनेस। हर ओवरथिंकर को यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर कंट्रोल खो रहा है, जैसे वो ऑटो पायलट पर लगा हुआ है, यानी आपका दिमाग काम कर रहा है और वो भी लगातार अपनी मर्जी से, जिस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल ना होने की वजह से आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप इस चीज से अनअवेयर होने लगते हैं। जब आपके ख्यालात ओवरथिंकिंग की गाड़ी में सवार हो जाते हैं फिर ड्राइवर आप नहीं होते बल्कि नेगेटिविटी आपको कहीं भी ले जा सकती है। माइंडफुलनेस आप रातों रात नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अपनी कॉन्शियसनेस को बेहतर करने के लिए बहुत सी बुक्स और एप्स आपकी मदद कर सकती हैं। माइंडफुलनेस से रिलेटेड आपको YouTube पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जिसके जरिए आप इसकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, अपनी मोटिवेशन को टूटने नहीं देना है। ओवरथिंकिंग जब आपकी हैबिट बन जाती है तो इससे जान छुड़ाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। माइंडफुलनेस को सीखना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए अपनी ज़हन साजी खुद करें और अपने आप को डायरेक्शन भी हमेशा खुद दें। नंबर 7 हमारे पास है परफेक्शनिज्म। खुद को परफेक्ट पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करना कोई अक्लमंदी वाला काम बिल्कुल नहीं है। ये साइन हो सकता है कि आप खौफ में रहते हैं कि कहीं कोई आपको गलत ना कह दे या आपसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसे फियर्स उस वक्त पैदा होते हैं जब आप बहुत ज्यादा अपनी गलतियों के बारे में या अपने एक्शंस के बारे में सोचते रहते हैं या जब आप दूसरों का खुद से कंपैरिजन करने लगते हैं। परफेक्शनिज्म आपकी थॉट्स, आपके एक्शंस और आपके फ्यूचर को नैरो कर देता है, क्योंकि जब आप खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप हर छोटी छोटी चीज को लेकर हद से ज्यादा सोचने लग जाते हैं। आप अपनी हर गलती पर फिक्रमंद होना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आपको अनप्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ अपनी वीकनेसेस का वजन उठाने पर भी मजबूर कर देती है, जिस वजह से आपके लिए आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर ओवरथिंकर को यह बात तस्लीम करने की जरूरत होती है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है। कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए अपनी मिस्टेक्स और फेलियर्स की वजह से खुद को हद से ज्यादा सोचने पर मजबूर करना टाइम वेस्टिंग भी है और एनर्जी की वेस्टिंग भी है। अपनी खामियों को ओवरकम करने की कोशिश करें और अपना सफर जारी रखें। नंबर 8 हमारे पास है एक्सेप्ट यू आर बेस्ट। क्या आप हर काम में खुद को पुश करते हैं और आपको लगता है कि अभी कुछ कमी है? आपको लगता है कि आपको कोई काम भी सही से करना नहीं आता, आपकी गलतियां हमेशा आपको परेशान कर देती हैं। क्या आप खुद के साथ हमदर्दी करते हैं? जैसे हमने ऊपर बात की, नोबडी इज परफेक्ट, तो अपने आप को किसी से कम समझना बिल्कुल ही गलत है।
ओवर थिंकिंग की वजह से अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बेकार हैं, तो ये आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। आपका लर्निंग पैटर्न दूसरों से डिफरेंट हो सकता है। आप में बहुत सी खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन आप जैसे भी हैं, आप अपना सबसे बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। खुद की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, खुद के साथ प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए इस बात को कबूल करें कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती। अगर नेगेटिविटी आप पर हावी है तो कुछ देर की ब्रेक ले लें, आइंदा ऐसी गलतियां ना हो, इस चीज पर काम करें। जब आप अपनी सोच को सही डायरेक्शन देते हैं, चीजें मुश्किल से आसानी की तरफ खुद ही जाने लगती हैं। ओवर थिंकिंग करने से बेहतर थोड़ा सोचें और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। नंबर 9 हमारे पास है सेल्फ ग्रेटिट्यूड। ये शायद ह्यूमन नेचर है कि वो सारी अच्छी चीजें छोड़कर सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जो अच्छा नहीं हो रहा, जो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। लेकिन ऐसी थिंकिंग आपको नेगेटिविटी के दलदल में डाल सकती है, जिस वजह से ओवर थिंकिंग होना एक आम बात बन जाती है। इसलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। अक्सर ऐसा होता है कि हम इश्यूज को ऐसे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे, और जब इसमें ओवर थिंकिंग का मसाला डाल दिया जाए तो सारे रिजल्ट खौफनाक बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है या हो जाएगा। इसके लिए सेल्फ ग्रेटिट्यूड को पैदा करने की जरूरत होती है। हर इशू जो आप फेस कर रहे हैं वो आपकी वजह से पैदा नहीं हुआ। हर दफा आप ही की गलती नहीं होती। वजह चाहे जो भी हो, आप मुल्जिम तलाश करने की जगह उस इशू को हल करने की तरफ फोकस करें। चीजों को खुले दिमाग से समझें। जिंदगी में अप्स एंड डाउन ताउम्र चलते रहेंगे, लेकिन आपके पास जो भी है, जैसा भी है, इसकी कदर करें, साथ अपनी भी कदर करें। नेगेटिव थॉट्स आपको सिवाय टेंशन के कुछ नहीं दे सकते। ऐसी थॉट्स कभी भी कोई अच्छा सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकती हैं, इसलिए आप भी इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट हरगिज मत दें। नंबर 10 हमारे पास है एक्नॉलेज योर सक्सेस पिक्चर। जब आप ओवर थिंकिंग के समुंदर में गोते लगा रहे होते हैं, इससे निकलने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं, जस्ट बहाव के साथ, या फिर बहते चले जाते हैं? ओवर थिंकिंग होने की सबसे बड़ी रीजंस अक्सर हमारे फेलियर्स और हमारी वीकनेसेस होती हैं। इसलिए आपको अपनी छोटी छोटी सक्सेस पर फोकस करने की जरूरत होती है। एक डायरी अपने पास रख लें। हर दिन कोशिश करें कि कोई अच्छी बात या कोई अच्छा काम जो आप दिन भर में करते हैं या किया हो, उसे डायरी पर लिख लें। कम से कम 5 चीजें उस पर जरूर लिखें। इससे होगा क्या, जब भी आप दिन में ऐसा फील करें कि आज का दिन बहुत बुरा गुजरा या आज का दिन जाया हो गया, तो अपनी डायरी को ओपन करें और नजर डालें आज आपने बहुत कुछ अच्छा और कामयाबी के साथ पूरा भी किया होगा। इस प्रैक्टिस का मकसद प्राउड फील करना बिल्कुल नहीं, बल्कि यह हैबिट आपको एहसास करवाएगी कि हम दिन में अगर किसी जगह फेल होते हैं तो बहुत सी चीजों में कामयाब भी होते हैं। इसके अलावा जब भी आप डाउन फील करें तो आप शुरू से इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर दें। इससे आपकी सोच नेगेटिव चीजों से पॉजिटिविटी की तरफ ड्राइव करेगी। अगर आप मेरी इन टिप्स को अपनी विल पावर के जरिए अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो मुझे यकीन है आप ओवर थिंकिंग से जान छुड़ा लेंगे। और अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्लीज शर्माने के बजाय किसी स्पेशलिस्ट से मदद जरूर लें, क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके करीबी लोगों की जिंदगी भी काफी ज्यादा मुश्किल बना रही है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थिंक बिग से मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।